Hey, welcome to my YouTube channel of KD Classes. Today we are going to do a very important topic of the CBSE 12th board exams, that is the notice writing. आज हम notice writing को बिल्कुल clear cut कर लेंगे कि 4 marks हमारी मुट्ठी में हो जाएंगे. ओके, तो notice writing के बारे में जब हम शुरुआत करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो पहले हम समझते हैं कि notice writing का आखिर फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट समझने के बाद वी विल गिव एन एग्जाम्पलरी नोटिस, ठीक है, जो आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर देगा. अब यहां पर आप देखिए, जब हम नोटिस लिख रहे हैं तो उस नोटिस के अंदर सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है दैट द नोटिस इज ऑलवेज ड्राफ्टेड इन अ बॉक्स. यानी कि एक नोटिस जब भी लिखेंगे तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा. अब बॉक्स आप बनाइए. बॉक्स बनाने के बाद जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है. ठीक है, यानी कि एक ऐसी संस्था, ठीक है, ये एक ऐसी पावर जो आपका नोटिस निकाल रही है या जारी कर रही है अपने नाम से, उसे इशूइंग अथॉरिटी कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां आप देखिए कि ये एक नोटिस जारी किया गया है एक स्कूल के द्वारा, तो यहां पर दैट्स नेम ऑफ द स्कूल, दैट स्कूल इज द इशूइंग अथॉरिटी. तो यहां पर आप देखिए सेंट पॉल स्कूल कुचामन सिटी इज द इशूइंग अथॉरिटी. उसके बाद आप देखिए क्या होता है. सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि नोटिस वर्ड लिखना पड़ेगा. अब ये नोटिस वर्ड लिखते समय ये ध्यान रखिएगा दैट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. ये कैपिटल लेटर्स में होना अनिवार्य है. अगर आप छोटे अक्षरों में नोटिस लिखते हो तो आपके मार्क्स कटना लाजमी है. उसके बाद आप देखिए इधर आ जाएगी आपकी डेट ऑफ इश्यू या रिलीज ऑफ द नोटिस. यहां पर आप डेट लिख देंगे जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है. पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा सर, जब भी आप डेट लिखें तो डेट के लिए आपके पास 3 फॉर्म्स अवेलेबल हैं. आप उन तीनों फॉर्म्स में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि ये 3 फॉर्म्स यहां लिखी हुई. पहला तरीका ये है कि आप नॉर्मल जो डेट है वो लिखिएगा, केवल मंथ का नेम जो है इसमें पूरा आ जाए. ओके, आप जनवरी को जैन ना बनाएं, फरवरी को फेब ना बनाएं. ओके, उसके बाद आपका सेकंड वर्जन, इसमें इस 29 के साथ टीएच जुड़ गया है. ठीक है, जैसे 28 हुआ, 29 हुआ, 30th हुआ, 31st हुआ. ओके, तो इस फॉर्म में हो जाएगा आपका मंथ आ गया है, साथ में कॉमा जरूर लगेगा और फिर आपका ईयर आ जाएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ डेट क्या है, आपका मंथ सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद जो आपकी उस दिन तारीख है, फिर कॉमा और फिर 2022 दैट इज द ईयर. ओके, ये लिखने के बाद उसके नीचे आपको देना है टाइटल. टाइटल या जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी जिस चीज के बारे में आप नोटिस जारी कर रहे हैं लोगों को सूचना देने के लिए, आखिर उसका विषय क्या है, आखिर उसका टॉपिक क्या है, ये यहां पर आ जाएगा. उसके बाद आपको देना है बॉडी ऑफ द नोटिस. अब इस बॉडी ऑफ द नोटिस में पूछेगा सर क्या क्या चीजें जरूरी हैं. तो बॉडी ऑफ नोटिस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे WH क्वेश्चंस का आंसर देना है. अब WH क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? देखिए, WH क्वेश्चंस आपको 3 ध्यान रखने हैं. एक तो व्हाट, यानी माने कि व्हाट इज द इवेंट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट. ठीक है, आखिर क्या चीज है जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या चीज हो रही है जिसके लिए आपने नोटिस जारी किया है, जो आपका व्हाट का आंसर दे देगा. दूसरी चीज जो होगी वो होगी व्हेन, आखिर जो भी इवेंट है वो कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो जब कब की बात आ गई तो आप इसमें उस दिन की तारीख दे देंगे और समय दे देंगे दैट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम दिस थिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड. और तीसरा जो सवाल होगा वो होगा वेयर, आखिर जो ये इवेंट है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो वेयर का आंसर आपको मिलेगा बाय द venue or name of the place. After writing all the 3 things, you will write the other compulsory things. जो और जरूरी चीजें हैं जो उस टॉपिक के हिसाब से महत्व रखती हैं वो आप इस बॉडी के अंदर ऐड कर दीजिएगा. फिर यहां पर लास्ट में आप आ जाइएगा, राइट हैंड कॉर्नर पर ही यू हैव टू गिव द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी. आखिर ये ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन है? ये ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी गई है कि वो
नोटिस को ड्राफ्ट कर सकता है, अपने नाम से प्रकाशित कर सकता है, और अगर किसी को कोई समस्या है या किसी को कोई परेशानी है तो अगले बंदे इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखें यहां पर हम एक एग्जांपल के फॉर्म में आपके सामने नोटिस लेकर के आए हैं। सपोज एक क्वेश्चन ये है कि सेंट पॉल स्कूल कुचामन सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन इन इट्स ऑडिटोरियम हॉल। It provides the authority to Rahul Sharma, who is the head boy, to draft the notice by the name of the school। ये आपका क्वेश्चन है साहब, ठीक है। तो अब देखिए हम देखते हैं यहां पर कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सबसे पहले हमें चाहिए होती है। तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हमें पता लग ही गया है कि ये एक स्कूल है जो अथॉरिटी है और जो ये नोटिस जारी कर रही है। तो यहां पर हमने लिखा सेंट पॉल स्कूल कुचामन सिटी है जो कि ये इशूइंग अथॉरिटी है जो ये नोटिस इशू कर रही है। उसके बाद आप देखिए नोटिस वर्ड आ ही गया है, बट ध्यान रखिएगा ये नोटिस वर्ड आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो ये आपके कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड आ गया है। उसके बाद आपकी आ गई है डेट। डेट हम तीनों फॉर्म में से कोई भी, तीनों फॉर्म्स में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वर्जन ले लिया है जहां जिस दिन की जो डेट है वो आ जाएगी और मंथ पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद आप देंगे कि व्हाट इज द टाइटल, टाइटल क्या है या फिर जो इवेंट है उसका सब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता ही है कि क्या चीज है, स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन, यानी कि ये स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इट इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन। ओके, अब यहां पर आ गई है बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने आपको जस्ट अभी समझाया ही था कि यू हैव टू आंसर द WH क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा जो WH क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट, यानी हमें ये आंसर देना है कि जिन भी लोगों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आखिर हम क्या, किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे आप देखिए, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन। अब यहां पर व्हाट का आंसर मिल गया आपको, यानी कि क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट इज व्हेन, आखिर कब, तो आखिर कब का आंसर अब आपको यहां पर मिल ही जाएगा, ऑन 2 जनवरी 2023। ओके, अब ये आपको व्हेन का आंसर मिला है, साथ में आप टाइम दे दोगे एट शार्प 9 AM। ओके, तो ये कब यानी व्हेन का आंसर आपको मिल गया है। तीसरी चीज जो है दैट इज वेयर, व्हाट इज द वेन्यू, एट विच प्लेस। तो यहां पर आप देखिएगा एट इन द स्कूल ऑडिटोरियम, आपको ये भी पता लग गया है कि जो नेम ऑफ प्लेस है या वेन्यू है इस इवेंट का वो क्या है, ऑडिटोरियम हॉल ऐसा। ओके, उसके बाद आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू ऐड द अदर कंपल्सरी थिंग्स। तो कंपल्सरी थिंग्स में जैसे अभी स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन है तो आखिर इसका टॉपिक क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर the topic of the debate competition will be social media, a boon or curse। Okay, as you already know that in a debate competition people speak for or against the topic, तो ये टॉपिक देना बहुत जरूरी है, it is mandatory। Okay, उसके बाद आप देखिए other important information, the chief guest of the function will be the MLA of the state। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई MLA चीफ गेस्ट के तौर पर उस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, उस कंपटीशन के अंदर आ रहा है, उस इवेंट के अंदर आ रहा है, तो यू हैव टू मेंशन दैट। ओके, लास्ट चीज क्या होती है कि अगर फिर भी किसी व्यक्ति को कोई डाउट या परेशानी होती है तो वो अंडरसाइंड यानी कि उस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को कांटेक्ट कर सकता है। ओके, देखिएगा तो ये लाइन हम ऐड कर देंगे, फॉर फर्दर डिटेल्स और क्वेरीज यू मे कांटेक्ट undersigned। Okay, who is undersigned, that is authorized signatory, a person who is given the authority। Okay, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया तो उसमें राहुल शर्मा who is the head boy is the authorized signatory, वैसे का वैसा हमने लिख दिया है, पहले नेम आ जाएगा then the designation of that person। तो here we complete the notice writing। उम्मीद करता हूं आपको ये आसानी से समझ आ गया है and it will help you to cover the marks of notice। Okay, it will make you perfect in notice writing। अब जाते जाते केवल आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और टॉपिक्स लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।